हेलो दोस्तों, आज का सेशन निम्न में से कौन सी विटामिन ई का सबसे एक अच्छा स्रोत है? ताज़ी सब्जियां, घी, मांस या अंडे की पीला भाग? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आपका ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा अंडे की पीली भाग। ये विटामिन के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है आटा में, टमाटर में, गाजर में या पालक में। पालक में या पालक से बोतारिकुल दोनों को होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो आप ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का गाजर में। वैसे विटामिन ए आम में भी पाया जाता है, बट सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में। दूध में खटास आती है, वो किस वजह से आती है? लैक्टिक अम्ल द्वारा, ब्यूटरिक अम्ल द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा या साइट्रिक अम्ल द्वारा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का लैक्टिक अम्ल द्वारा। जो दूध में जो खटास रहती है, खटास खटास मतलब जो रहता है, वो लैक्टिक एसिड द्वारा आता है। निम्नलिखित में से किसके पाचनशील पदार्थ अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, रेशो या इनमें से कोई नहीं या सभी? तो हमारा ये वसा है जो पाचनशील पदार्थ सबसे अधिक है। भोजन में सबसे मीठी वस्तु कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या लैक्टोज? इनमें से कोई नहीं। सबसे मीठी भोजन में सबसे मीठी वस्तु किसमें आती थी? तो आंसर होगा लैक्टोज। लैक्टोज की वजह से हमारे भोजन में मिठास आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक जीव का गुण एवं स्वतः प्रकृति योग बनाता है? डीएनए एवं आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण, या केवल डीएनए की उपस्थिति के कारण, या आरएनए की उपस्थिति के कारण, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? जीव का गुण एवं स्वतः प्रकृति का योग जो बनाता है वो डीएनए व आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण बनाता है। डीएनए और दो प्रकार के न्यूक्लियस एसिड वो किस में पाया जाता है? प्रोटीन में, लिपिड में, जीएनए में, न्यूक्लियस में? ये इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा आप लोग का न्यूक्लियस में पाया जाता है। डैश के अध्ययन से जानवरों को क्लोन तैयार किया जाता है। क्लोन मतलब कि हम शकल हो बहु दूसरा रूप। आयु विज्ञान से, पर्यावरणिक से, जैव प्रौद्योगिकी से, जंतु विज्ञान से? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी। जैव प्रौद्योगिकी के कारण जानवरों का क्लोन बनाया जाता है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा सबसे पहला क्लोन किस जानवर का बनाया गया। वैसे हम ही बता देते हैं, सबसे पहला क्लोन बकरी का बनाया गया था। आप लोग बस इसका नाम ये बता दीजिए कि जब इस बकरी का क्लोन बनाया गया था तो उस बकरी का नाम क्या दिया गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा। डीएनए को किसकी भाषा में प्रोटीन में सूचना देती है? राइजोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया से, आरएनए से, न्यूक्लियस या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन है आप लोग का डीएनए को किसकी भाषा प्रोटीन में सूचना देती है? तो ये हो जाएगा डीएनए को जो सूचना देने वाला जब वो हो जाएगा आरएनए से। मनुष्य के एक द्विक हेलिक्स का लंबाई क्या होता है? 14 एंगस्ट्रम, 16 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम या 44 एंगस्ट्रम? मनुष्य का एक द्विक का हेलिक्स उसकी लंबाई क्या होती है?
ये लंबाई होता है 34 एंगस्ट्रॉम। निम्नलिखित में एकल गुण की पहचान निम्नलिखित किसे कहते हैं? कैकिक जनन, औकेसिक जनन, डीएनए का परमाणिक संश्लेषण, डीएनए फिंगरप्रिंट, ये इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो गुण की पहचान होती है वो तो हमारे डीएनए के फिंगरप्रिंट की वजह से ही पहचान होता है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? यौन जनन, अलैंगिक जनन, कोशिका जनन या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा कोशिका जनन, कोशिका जनन। प्रजातियों का विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? जावा मनुष्य, क्रोमैग्नॉन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य या चार्ल्स डार्विन? भाई ये तो नाम बहुत डिफिकल्ट है। तो ये दिया था हमारे चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से किसने कोबाल्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में, डीऑक्सीराइबोज में, विटामिन सी में या विटामिन 12 में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, विटामिन 12। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का झरने में सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई या विटामिन के? तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का विटामिन के। विटामिन के है जो कि अभी भी क्लॉटिंग होता है हमारे में, अगर शरीर से, उंगली से, कहीं से भी, तो उसको रक्त को थक्का झरने में विटामिन के काम आता है। अगर जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होता है उसको क्लॉटिंग होने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिस वजह से खून का बहाव ज़्यादा हो जाता है। गाय एवं दूध पिलाने वाले स्तनों का रंग लाल होता है, जिसके कारण उनमें निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थितियाँ होती है? कैरोटीन, कैरोटीन के साथ कैसीन, कैरोटीन के साथ लैक्टोज, कैरेटीन के साथ साथ कैरिसिटिन एसिड, या इनमें से कोई नहीं? जो गाय दूध पिलाती है अपने स्तनों से बच्चों को, उनका रंग लाल होता है, वो किस वजह से होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वो होता है जो कैरोटीन के साथ लैक्टोज के कारण। निम्नलिखित विटामिन में से किसका एंटीऑक्सीडेंट प्रभावित होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित किसका होता है? क्वेश्चन ये है आप लोग का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, या खून की कमी, या स्कर्वी की बीमारी, ये उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है हमारे शरीर में। विटामिन सी आएगा कहाँ से? तो विटामिन सी ये आप लोग का जो आता है वो आंवला खाने से आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऊपर भी करवाया था। ये अंडे का पीला हुआ खाने से विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए उपलब्ध होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को करवा चुके हैं ऊपर में। गाजर में होता सभी में, लेकिन इस सब के कंपैरिजन में गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, लिपिड, जीएनए, शर्करा, इनमें से कोई नहीं? तो जो दूध में है जो पाया जाता है शर्करा। इस वजह से जो कि आप लोग का दूध बिना चीनी का, बिना या किसी मीठा हुआ पदार्थ मिलाने से दूध मीठा लगता है।
एक तरह से शर्करा को कहें तो ये प्राकृतिक चीनी भी इसको कह सकते हैं। pH प्लस POH का मान है 7, ये 0 या 14, ये 2, ये इनमें से कोई नहीं। तो pH प्लस POH का मान हो जाता है जो 14 होता है। निम्नलिखित में से किस विलयन का pH 2 होता है? 0.01 HCl, 0.02 HCl, 0.01 H2SO4, 0.2 H2SO4, यह इनमें से कोई नहीं। pH 2 होता है वो किसका विलयन होता है? ये होता है आप लोग का 0.01 HCl का। जिद्दों के एक आयतन का भाग घनत्व जिसका 7100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है तथा तांबे का आयतन का भाग उसका घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को मिलाने का पर पीतल बनता है, जो पीतल का घनत्व होता है 8000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 7900 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये 9000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये 5000 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। तो ये आप लोग का हो जाएगा 7900 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। वो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे अगर नहीं बनता हो कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम खुद उसको कैलकुलेट करके बता देंगे, है ना। ऊर्जा पर ऊष्मा का निर्माण होता है, सूर्य की ऊर्जा होता है वो किस वजह से वो निर्माण होता है? संलयन से, दहन से या रासायनिक अभिक्रिया से या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो इजी है, आप लोग सभी को पता होगा, ये होता है संलयन से, नाभिकीय विखंडन से। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा किरण से या बीटा किरण से या गामा किरण से, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो उत्सर्जित होता है ये तीनों से होता है, अल्फा से भी होता है, बीटा से भी होता है, गामा से भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। शुद्ध जल की pH मान कितनी होती है? 12, 2, 7 या 9। ये तो मैं सभी को पता होगा। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो ये 7 होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शराब का मान कितना, pH मान कितना होता है? अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश है, आवेश मतलब चार्ज होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? 2 प्रोटॉन के द्रव्यमान, हीलियम के 4 परमाणुओं का द्रव्यमान, 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूक्लियन के द्रव्यमान का योग। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। अल्फा कण में जो 2 धनावास आवेश होता है उसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो ये होता है 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूक्लियस के द्रव्यमान के बराबर होता है। जस्ता बनता है पीतल से, डाइस्ट से, विद्युत बैटरी से, ये उपयुक्त सभी। जो हमारे जस्ता होता है वो किससे बनता है? तो ये बनता है हमारा विद्युतीय बैटरी से। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? खाना पकाना, बीज का अंकुरण, दूध से दही बनना, बर्फ से पिघलना। ऑप्शन है 1 और 2, 2, 3, 4, ये फर्स्ट और तीसरा, 1, 2 या 3, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3, खाना बनाना और दूध से दही जमना, है ना। अच्छा, रासायनिक, ये क्वेश्चन आप लोग का हर समय प्रॉब्लम करेगा। बस एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे पहचाना जाएगा? तो रासायनिक परिवर्तन अगर कहीं भी पूछा तो बस आप लोग को ये देखना है, जो चीज़ वापस नहीं बन सकता है
वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और जो चीज़ वापस बन सकता है वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। एक एग्जांपल है, जैसे कि यहीं पे कह रहा है दूध से दही बनना। अब दूध से तो दही बन गया, बट दही से वापस दूध नहीं बनेगा, इसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जैसे खाना बनाना, अगर खाना बन गया, आलू सब्जी बन गया, तो वो वापस से दोबारा वो नहीं आ सकता है। इसको कहते हैं, जो चीज़ दोबारा आ सकता है उसे कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का जलना, वो दोबारा मोमबत्ती बन सकता है, इसीलिए वो होगा भौतिक परिवर्तन। बस आप लोग को सिंपली इतना याद रखना, जो चीज़ दोबारा नहीं बन सकता है रासायनिक परिवर्तन, जो चीज़ दोबारा बन सकता है वो भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पयासी का उदाहरण नहीं है? मक्खन, चॉकलेट, दूध, दही या पिघली हुई मलाई। पयासी उदाहरण आपका एक दही का नहीं है। फार्मी मापक है द्रव्यमान का, वाट का, द्रव्य घन का या मीटर पर सेकंड का? तो ये आप लोग का है द्रव्य घन का। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग या त्वरण, या इनमें से कोई नहीं। तो अदिश राशि यही है जो आप लोग का है दाब। ये छोटा छोटा पॉइंट है ना, आप लोग को एकदम रट लेना, इस तरह से रट लेना है कि एग्जाम में देखें और टिक लगा दें, कुछ सोचना ना पड़े कि क्या होगा, बल होगा, वेग होगा, त्वरण, बस देखे टिक लगा देना है। आपको एकदम घोर कर पी जाना है एकदम, वो कही तो यही सही। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, दाब या ऊर्जा। किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ये दाब है जो किसी राशि का मात्रक नहीं है। प्रतिबल भी आपका मात्रक है, बल भी है, ऊर्जा भी है। समुद्र दूरी का माप, समुद्र किसकी सहायता से दूरी मतलब किस ये क्या उसे कहते हैं, ये समुद्र की दूरी सॉरी नॉटिमील से, सेंटीमीटर में, या औस से, या क्यूबिक सेंटीमीटर में? तो समुद्र के जो मापने का जो पैमाना है वो नॉटिमील में है। समुद्र का जो नापने का एक पैमाना होता है वो नॉटिमील में नापा जाता है। नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻7, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10 मीटर। तो नैनोमीटर है 10⁻⁹। ऐसा इस तरह का ना क्वेश्चन कुछ आप लोग का एक एलिमिनेशन मेथड से बना सकते, लेकिन नैनो क्या लग रहा है बोलने में? 9, 10⁻⁹ होगा। MKS पद्धति के बल में मात्रक है जल का, न्यूटन का, वाट का, मीटर पर सेकंड का, ये इनमें से कोई नहीं। एम किस पद्धति का मात्रक है? तो MKS हो जाएगा आपका वाट का मात्रक। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? दाब, बल, वेग, या इनमें से कोई नहीं। तो अदिश का राशि की जगह है आपका दाब। आंसर की इकाई क्या है? तरंगदैर्घ्य की, बल की, वेग की, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर का इकाई जो है तरंगदैर्घ्य की। अच्छा, मेरे ख्याल से ना बहुत कम लोग इनका नाम सुनेंगे। ये एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है ना। तो ऐसा आप लोग का नहीं करना है कि ऐसा होता नहीं, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट के नाम पे भी दे दिया है कि इसका इकाई क्या होगा। अदिश का माप नापा जाता है मीटर प्रति सेकंड में, जूल में, वाट में, या इनमें से कोई नहीं। अदिश जो नापा जाता है वो नापा जाता है आप लोग का मीटर प्रति सेकंड में। ऊंचाई किस उपकरण में मापी जाती है? हाइट, जैसे कि पहाड़ से नापना हो तो थोड़ी ना फीता लेके जाएंगे, थोड़ी ना इंची टिप लेके जाएंगे, उसका भी एक पैमाना होता है। एनियोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बोरोमीटर से, पैरोमीटर से। तो उस पैमाने का नाम है आपका हाइड्रोमीटर, ऊंचाई के नापने का।
दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन। तो दाब की जो प्रति वर्ग है वो है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना। आप लोग का ध्यान दीजिएगा। तो आज का ऑप्शन यहीं पे, सवाल यहीं पे ख़त्म होता हुआ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोग का 41 में कितना सही हुआ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।